जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो जल्दी से फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आपका प्यार बहुत जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा आवश्यक है। तो आइए मेरे भाई, आज की क्लास में स्वागत करता हूं मैं आप सभी का और शुरू करते हैं आज की क्लास में। अब उसके बाद में जो महत्वपूर्ण आता है पेपर में वो होता है मेरे भाई 2 थीटा पर आधारित सवाल, फिर उसके बाद में 3 थीटा पर आधारित सवाल, और फिर उसके बाद में कुछ ऐसे सवाल जो अब तक आपने देखे नहीं है। जैसे आप ये देखो, ये सारा 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये 3 थीटा का फॉर्मूला है, ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके। उसके बाद में मैंने कहा ना, ये साइन ए प्लस बी, लोग जनरली धीरे 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 इसको बोलते चले जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ठीक है, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी। तो आज के सेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने प्लान किया है। हाँ, ये है पेपर पेन, आप लोग उठा लीजिए फटाफट यहाँ पर। ठीक है, और जो भी सवाल हम आपको देंगे उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि ये दोस्तों गणित आप तभी सीखते हैं जब आप उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, वीडियो देखने से कभी मैथ समझ में नहीं आएगा आपको। ये जीके जीएस की क्लास नहीं है, वो कैप की क्लास नहीं है। ठीक है, ये आपकी मैथ्स की क्लास है। जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आने वाला है। तो आज ये जल्दी से यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या कहा गया पढ़िए जरा। सबसे पहले हम आपको बता दें तो देखिए, फॉर्मूला आपका होता है और किसके ऊपर में होता है, तो 2 थीटा और 3 थीटा के ऊपर में होता है। तो सबसे पहले जो हम आपको पढ़ाएंगे या जो हम आपको बताएंगे वो हम आपको 2 थीटा के ऊपर के सारे सवाल करवाएंगे। किसके ऊपर में मेरे भाई, यहाँ पर तो 2 थीटा के ऊपर में। तो 2 थीटा के ऊपर में कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं, तो बेसिकली 3 लोगों का बनता है। एक यहाँ पर साइन का बनता है जो साइन 2 थीटा, दूसरा हमारा मेरे भाई बनता है कॉस का कॉस 2 थीटा, और तीसरा हमारा बनता है टेन का मेरे भाई टेन 2 थीटा बनता है। तो अगर हम बात करते हैं तो साइन का मेरे भाई कितना फॉर्मूला बनता है, तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला मेरे भाई बनता है साइन 2 थीटा, जो कि बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के, और ये बराबर होता है 2 tan थीटा बाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो साइन 2 थीटा के कितने फॉर्मूले होते हैं, तो 2 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से, तो साइन 2 थीटा का जो मान होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन 2 थीटा की जो वैल्यू होती है वो या तो मेरे भाई यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होती है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि ये बराबर होता है 2 tan थीटा इंटू 2 tan थीटा और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी का थोड़ा सा हम लोग फायदा उठा सकते हैं और यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर ये 2 थीटा नहीं होता, इसका आधा किया गया होता और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई थीटा होता, तो जहां जहां पर ये देखो, जैसे 2 का आधा 1 है तो 1 का आधा 1/2 और 1 का आधा 1/2, वैसे ही 1 का आधा a/2 और वैसे ही 1 का आधा a/2। तो जैसे अगर आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है ना कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो वैसे आप साइन थीटा को भी उसमें तोड़ करके उसको बना सकते हो भाई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के एक नहीं 4 5 5 फॉर्मूले होते हैं। क्या होता है जरा वो देखो, cos 2 थीटा है तो इसका सबसे पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर तीसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, चौथा फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। एक और होता है cos का पावर 4 थीटा माइनस साइन का पावर 4 थीटा। तो इसलिए मैंने कहा 4 से 5 फॉर्मूले इसके होते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये cos 2 थीटा के हमारे ये फॉर्मूले हो गए। इसी 2 थीटा में अगर हम इसे थीटा कर देंगे, तो अगर यहाँ पर थीटा को आधा कर रहे हो तो जहां जहां पर मेरे भाई थीटा का यूज आया है वहां वहां पर आप उसे क्या करना, आधा कर देना। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, साइन 2 थीटा का भाई। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, cos 2 थीटा का। अब उसके बाद में आ जाओ एक यहाँ पर tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का यहाँ पर क्या होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अक्सर लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं साइन वाले में और tan वाले में, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पर मेरे भाई प्लस आता है, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर बनाता है, और tan थीटा को सेक स्क्वायर से भाग करने पर ये हमारा इतना बन जाता है। तो आसान भाषा में याद रखो, साइन वाले में प्लस आएगा, tan वाले में माइनस आएगा। बस ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा। ठीक है, अब ये जल्दी ऐसे याद होंगे नहीं, मुझे पता है। तो ये याद कैसे होंगे, तो ये आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से होंगे। 3 थीटा मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ पर आप 2 थीटा के ऊपर में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, आ जाओ। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ही मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सीपीओ में पूछा गया सवाल। अच्छा, एक और चीज, ये जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इनमें किसी का कोई भी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करता है, इनमें दुनिया के कोई लॉजिक काम नहीं करते हैं, इनमें यहाँ पर आपका कोई वैल्यू पुटिंग कुछ काम नहीं करता है। इनमें जो बेसिकली आपके काम करेंगे दोस्त, वो आपके अपने फॉर्मूला करेंगे। वो याद है तो बना सकते हो, और वो नहीं याद है तो बस कहानी खत्म हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देखो, जैसे इसी क्वेश्चन में देखो, आप यहाँ कोई वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते, आप कोई लॉजिक नहीं लगा सकते, आपको याद होना चाहिए। तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी मैंने आपको क्या बताया था, तो अभी मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, और वो मैंने आपसे कहा कि देखिए 2 इंटू कॉस इंटू साइन। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 2 इंटू साइन इंटू कॉस, 2 इंटू साइन इंटू कॉस यानी कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर साइन हो गया
और उसके बाद में थीटा का डबल। यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, देखो मैं एक एक फॉर्मूला भी साथ के साथ में लिखते चलता हूँ, ठीक है। आप इस बात को समझना, 2 इंटू साइन थीटा और इंटू हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये बराबर होता है किसके, तो ये बराबर होता है साइन 2 थीटा के। जितना भी दे गया उसका डबल कर दीजिए। तो यहाँ पर मेरे भाई 15 दिया गया तो 15 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देखो नेक्स्ट कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये भी मेरे भाई आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग हटाएंगे तो ये हमारा मेरे भाई कॉस का 2 थीटा बन जाएगा, ठीक है। यानी 15 का मेरे भाई डबल कितना होगा, तो 30 होगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे मेरे भाई कॉस का कितना हो जाएगा 30। आपको इनकी अलग अलग वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको ये याद रखना है कि साइन को कॉस से डिवाइड करने पर क्या बनता है, तो ये हमारा tan का 30 डिग्री बनता है। और tan का 30 डिग्री किसके बराबर में होता है, तो 1/√3 के बराबर में होता है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का, और ये आपके सीजल के 2023 में पूछा गया ही सवाल है। एकदम वही कंसेप्ट है हमारा, कंसेप्ट हमारा नहीं बदलेगा, फॉर्मूले हमारे नहीं बदलेंगे। आइए ये पढ़िए, इसमें आप यहाँ पर क्या करोगे, कितना कॉमन लोगे, तो आप बोलोगे सर हम साइन कॉमन लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर में मेरे भाई बच जाएगा 1 माइनस साइन का स्क्वायर यहाँ पे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं बचेगा बच्चे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। अच्छा, और नीचे में क्या बचेगा, अगर आप इसमें से कॉस कॉमन लेते हो तो मेरे भाई यहाँ पर ये बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे, ठीक है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, तो जो कॉस का 2 थीटा होता है, ये कॉस का 2 थीटा मेरे भाई अभी तक 3 लोगों के बराबर मैंने दिखाया आपको। पहला मैंने आपको दिखाया कि ये बराबर होता है किसके, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। फिर दूसरा आपको ऐसे याद रखना है, ये बराबर होता है किसके, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के मेरे भाई। तीसरा बराबर होता है किसके, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। चौथा बराबर होता है किसके, 1 माइनस 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर के। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका अकेला कॉस 2 थीटा होता है ये इतने लोगों के बराबर में होता है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ बोलोगे साइन अपॉन कॉस में मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, कॉस 2 थीटा के बराबर। और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर, कॉस 2 थीटा के। इसकी भी वैल्यू कॉस 2 थीटा, इसकी भी वैल्यू भी कॉस 2 थीटा, तो ये इसे पूरा पूरा क्या करेगा, खत्म। और साइन अपॉन कॉस आंसर कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। साइन अपॉन कॉस कितना आंसर आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो tan थीटा आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रख करके चलनी है, ठीक है। इनमें हमें मुफ्त के एग्जामिनर को नंबर हमें नहीं देना है। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ये मेरे लिए मुफ्त का नंबर है, हम इसमें हासिल करेंगे, हम लोग पूरा नंबर लेकर आएंगे, एग्जामिनर को अपने नंबर काटने का मौका नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आज ये चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन परसों मेरे भाई अभी हाल फिलहाल एक बच्चा मेरे पास ऑफलाइन में आया था, डाउट लेकर के आया था कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए। 1 सेकंड में हम लोग इसका आंसर बता सकते हैं। और कैसे बता सकते हैं, पहली बात 8 का आधा करो 4, 4 का आधा करो 2, 2 का आधा करो मेरे भाई 1, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। बट ये कैसे होता है, कैसे इसका आंसर आता है यहाँ पर, क्या आपने इसमें सोचा है? देखो भाई लॉजिक होते हैं, काम करते हैं, ठीक है। और वो सारे लॉजिक्स हम आपको बताएंगे, ध्यान से समझना। 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, यानी 1 का मतलब यहाँ पर 1 थीटा आना चाहिए, बस ये वाली बात है। 8 थीटा का आधा 4 थीटा, 4 थीटा का आधा 2 थीटा, 2 थीटा का आधा 1 थीटा, और 1 थीटा है, और यहाँ पर 2 लगा है तो, ठीक है। आज ये जल्दी से यहाँ पर मिश्रा जी बताइए कौन सा फॉर्मूला है, अभी बच्चे मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, कौन सा फॉर्मूला है बताइए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हम आपको बार बार फॉर्मूला लिख लिख कर हम आपको रिवाइज करवाते रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है जब ये फॉर्मूले पहली बार जब हमने पढ़े थे, हमसे एक बार में याद नहीं हुए, तो आप भी तो मेरी तरह भी उसी फेज में हो, जब फेज में मैं तैयारी कर रहा था, तो आपको एक बार में याद कैसे हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई फॉर्मूला आएगा तो हम उसको 2-3 बार लिखेंगे, और आप लोग भी कोशिश करिएगा कि पेपर पेन पर आप उसको 2-3 बार लिखें, तभी याद होगा बच्चों, ठीक है। बाकी ये सारे फॉर्मूले जो है वो फॉर्मूला बुक में दे रखा है, एक एक एग्जाम्पल के साथ में दे रखा है। तो हमारे जिस भी भाई के पास में फॉर्मूला बुक है हमारी, ठीक है, ये किताब जिस भी भाई के पास में है हमारी, तो वो क्या करना कि मेरे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के बाद में एक बार पूरा संपूर्ण रिवीजन इससे मार लेना, पूरा संपूर्ण तरीके से इसे पढ़ लेना, एकदम क्रिस्टल क्लियर और हो जाएगा। और जिनके पास में नहीं है तो वो मंगा करके पढ़ लेना, इंतजार मत करना, ठीक है। 200 रुपए की ये किताब है, बहुत ही शानदार किताब है, बहुत मदद करेगी आपके पेपर तक में, ठीक। आ जाइए, तो यहाँ पर सबसे पहली बात मैंने आपको 2 बातें बताई थी। एक मैंने कहा था साइन का 2 थीटा, तो ये बराबर होता है किसके, तो ये बराबर होता है 2 tan थीटा, और डिवाइडेड बाई किसके, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के, ठीक है भाई। दूसरा जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, cos का 2 थीटा, cos का 2 थीटा बराबर होता है किसके,
2 cos थीटा, ठीक है, सॉरी cos का माफ करना, यहाँ पे cos 2 थीटा नहीं tan 2 थीटा लिखना है, ठीक है। दूसरा हमारा होता है tan 2 थीटा, ये बराबर होता है किसके, तो 2 tan थीटा और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के। तो दोनों में फर्क क्या होता है, तो बस एक में यहाँ पर प्लस होता है, एक में यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है। साइन वाले में यहाँ प्लस होता है, tan वाले में यहाँ पर माइनस होता है। अब आप देखिए ये जो दिया गया है ये किसका फॉर्मूला है, तो ये मेरे भाई साइन का फॉर्मूला है, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। और अगर मेरे भाई यहाँ पर माइनस दिया गया होता तो किसका फॉर्मूला होता, tan 2 थीटा का। गलती आप लोग नहीं करेंगे, यहाँ पर tan थीटा नहीं होगा, tan 2 थीटा होगा, ठीक है ना। किसी भी तरफ से कहीं से भी कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। आज ये चलिए, अब ये देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, 5 नंबर सवाल। आप इनमें वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ थीटा की जगह 30 डिग्री रख लो, 20 डिग्री रख लो, लेकिन मैं अभी आज के सेशन में वैल्यू पुटिंग नहीं पढ़ाऊंगा आपको। वैल्यू पुटिंग ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा हथियार है जिसने बड़े बड़े सवालों को भी उड़ाना सिखाया है, लेकिन उसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसकी भी अपनी एक कहीं ना कहीं दायरे हैं, वो एक लिमिट दायरे में काम करता है। नहीं तो अगर वैल्यू पुटिंग से ही ट्रिकों के सारे सवाल बन जाते हैं तो दुनिया बाकी चीज़ों को पढ़ाती ही नहीं, सिर्फ वैल्यू पुटिंग के आधार पर सब कुछ होता। और हम भी आपको वैल्यू पुटिंग पढ़ाते, आप भी वैल्यू पुटिंग पढ़ते और उससे काम हमारा बन जाता, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें अपने आप को प्री और मेंस सबके लिए प्रिपेयर करके चलना है। एग्जामिनर चाहे सवाल कैसा भी दे, हमारे पास में उसका उत्तर होना चाहिए और एक वैलिड आंसर होना चाहिए, तुक्के वाला आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग आज के सेशन में पूरा फोकस करेंगे फॉर्मूले के ऊपर में, ताकि खिचड़ी ना बने, ताकि एक सही तरीके से आपको फॉर्मूले याद हो पाए। अब साइन 4 थीटा है, तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा था एक बात कि भैया देखो, साइन का अगर हमारे पास में 2 थीटा होता है तो ये जो 2 होता है ये बाहर आ जाता है, और यहाँ पर ये क्या होता है, साइन के 2 थीटा एक साइन के थीटा में और एक कॉस के थीटा में टूट जाता है। तो कल के दिन अगर यहाँ पर 2 थीटा के जगह पर 4 थीटा होगा तो कुछ नहीं मेरे भाई 2 रहेगा। 4 का आधा कितना होता है, 4 का आधा 2 होता है, तो 4 का आधा 2 होता है, तो ये साइन 2 थीटा और ये कॉस 2 थीटा में बदल जाएगा। अगर कल के दिन यहाँ पर साइन के 6 थीटा हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 6 का आधा 3 होता है, तो ये कुछ ऐसे टूटेगा साइन 3 थीटा और ये कॉस 3 थीटा में। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो भी होता है उसके आधे आधे दोनों के पास में चले जाते हैं। तो अगर हम बात करें साइन के 4 थीटा को लेकर के, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे 4 का आधा मेरे भाई 2 होता है और यहाँ पर कितना होता है, 2 होता है, हमने बांट दिया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर 1 माइनस कॉस के 4 थीटा है, तो मैंने आपको जैसे सिखाया था, ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको, 1 माइनस कॉस का अगर 2 थीटा होता है तो 1 माइनस कॉस का 2 थीटा हमारा किसके बराबर में होता है, तो 1 माइनस कॉस का 2 थीटा देखिए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये हमारा फिर कॉस में टूटेगा ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसमें टूट जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा में टूटेगा। कैसे टूटेगा, देखो यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है, यहाँ पर 2 थीटा में, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर देखिए, मैं यहीं पर आपको समझा देता हूँ, ये आपका cos 2 थीटा है, तो जब आप यहाँ पर लिखते हो cos का 2 थीटा तो ये बराबर होता है किसके, तो ये बराबर होता है मेरे भाई यहाँ पर ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के, इसके यहाँ पर इसके बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। अब इसमें क्या होता है दोस्त, यहाँ पर ये वाली वैल्यू राइट में चली जाती है, ये वाली लेफ्ट में चली जाती है, तो हम ये कहते हैं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा के, 1 माइनस कॉस 2 थीटा के। तो यहाँ पर आप ऐसे मान करके चलो, इसका क्या है मेरे भाई, तो आधा है। अगर ये 4 थीटा होगा तो ये 2 थीटा, ये 6 होगा तो उसका आधा 3 थीटा, ये 8 होगा तो उसका आधा 4 थीटा, इस तरीके से करके मेरे भाई यहाँ पे। तो अगर हम अपने क्वेश्चन में चले और हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए इस क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस 4 है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है मेरे भाई 2 साइन स्क्वायर थीटा के, बराबर होता है किसके, 2 साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये हमारा 1 माइनस कॉस का कितना है, 4 थीटा है, तो ये बराबर होगा 2 इंटू साइन स्क्वायर और इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे 2 इंटू मेरे भाई साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा तोड़ करके लिख देता हूँ, चलो साइन स्क्वायर लिख दो मेरे भाई 2 थीटा। साइन स्क्वायर 2 थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे भाई, साइन स्क्वायर 2 थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इंटू हम यहाँ पर लिख देंगे मेरे भाई साइन 2 थीटा। किसी भी संख्या का स्क्वायर लिखने का मतलब उसको कितनी बार लिखना, 2 बार लिखना, ठीक है। आप यहाँ पर 2 से 2 को काट दीजिए, साइन 2 थीटा से आप साइन 2 थीटा को काट दीजिए,
और यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे कॉस अपॉन साइन किसके बराबर में होता है, तो कॉस अपॉन साइन मेरे भाई कॉट थीटा के, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी है। तो ऐसे सवाल दोस्तों यहाँ बहुत मुश्किल नहीं आते हैं, होते बहुत आसान है, बस हम लोग अपनी बुद्धि के आधार पर उसको मुश्किल बना देते हैं, लेकिन हम लोग इसे ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। और अभी कोई वैल्यू पुटिंग कुछ और नहीं लगाएंगे, मैं आपको बार बार एक ही बात का हिंट दे रहा हूँ, अभी कोई वैल्यू पुटिंग नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना। अगर आप चाहते हो कि आप इसको फॉर्मूले से सीखो तो आपको वैल्यू पुटिंग अभी एकदम भूल जाना पड़ेगा, ठीक है। आज सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य एक ही है, आपको ये सारे कंसेप्ट सिखाना। अब इसमें क्या वैल्यू पुटिंग लगाओगे बताओ, लगा ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ आपको आए तो उसके लिए आपको फॉर्मूले सीखने पड़ेंगे। या तो आपको मेरे भाई देखो दो तरीके से सवाल को बना सकते हो। तरीका नंबर एक मैं आपको बता देता हूँ, 15 और 75 का आपको रिलेशन पता हो। 15-75 का रिलेशन कैसे होता है, ऐसे इस प्रकार से होता है। आप बोलेंगे सर ये 90 डिग्री है, ये हमारा 15 डिग्री है और ये हमारा 75 डिग्री है। तो जैसे दुनिया को यहाँ पर 30, 60 और 90 का रिलेशन याद होता है, ठीक है, कि 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2, तो वैसे ही 15-75 का भी रिलेशन याद होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर देखिए 15 के सामने कितना होता है, √3 - 1 होता है। 75 के सामने कितना होता है, तो √3 + 1 होता है। 90 के सामने कितना होता है, तो 2√2 होता है। सर ये रिलेशन अगर पता है ना तो बड़े प्यार से बड़े आराम से आप यहाँ पर इसकी वैल्यू बता पाओगे। कैसे बता पाओगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे सर देखिए हमें किसका मान बताना है, cos 15 का। तो हम यहाँ पर एक बार वैल्यू लिख लेते हैं। 15 चूंकि छोटा कोण होता है इसीलिए उसके आगे माइनस में आएगा। 75 चूंकि बड़ा कोण होता है इसीलिए उसके आगे मेरे भाई प्लस में आएगा। और 90 सबसे बड़ा होता है इसीलिए उसके आगे 2√2 आएगा। तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि cos 15 की जो भी वैल्यू आएगी उसका तुम स्क्वायर कर देना। तो cos 15 का मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ पर बेस में कितना हो गया, तो √3/1 हो गया। हाइपोटेनस में कितना हो गया, 2√2 हो गया। और हमें क्या करना है, तो इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। अभी मैं आपको मैंने कहा ना एक तरीका बता रहा हूं, मैं दूसरा भी आपको बताऊंगा, ठीक है। आप यहां पर देखो तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इतना, प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इतना, और प्लस 2a भी हो जाएगा, यानी 2 × √3 × 1 हमारा इतना हो जाएगा। 2√2 का स्क्वायर कितना, 2 × 2 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 4 + 2√3 बच्चों, और ये हमारा हो जाएगा 8। आप 2 से कॉमन निकाल करके ऊपर नीचे काट दो, तो जैसे 2 से काटोगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 से काटोगे √3 हो जाएगा, और 2 से काटोगे 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आपके पास में, तो बोलोगे ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अब ये तो मेरे भाई सिर्फ वही बच्चा बना पाएगा ना जिसको 15-75 का रिलेशन याद है, लेकिन मानो कोई गलती से पेपर में भूल जाता है। अच्छा एक और बात, चलो आज 15 डिग्री आया तो कर लिए, कल 7.5 डिग्री आता तो कैसे करते, 22.5 आता तो कैसे करते, ठीक है, ठीक है, तो कैसे करते मेरे भाई। तो ऐसे ऐसे डिग्रीज आएंगे तो करोगे तो कैसे करोगे। इसीलिए मैं आपको सीधा सीधा इसको 2 थीटा के फॉर्मूले के साथ में रिलेट करके बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर इसको 2 थीटा के फॉर्मूले के साथ में अगर आप इसको रिलेट कर पाते तो ये सवाल आपके लिए कितनी देर का होता, जरा समझो। आपको ये बात पता है कि यार कॉस का मेरे भाई जो है 2 थीटा हमारा किसके बराबर में होता है, तो आप यहाँ बोलोगे सर ये बराबर होता है 2 cos² थीटा माइनस किसके, तो 1 के, यहाँ पर ये होता है ना, ठीक है। अब मैं यहाँ का -1 यहाँ लेकर के आ जाना चाहता हूँ, तो वहां का -1 अगर यहाँ पर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये मेरे भाई 1 हो जाएगा। उसके बाद वहां का 2 जो है उसको खींच के लेके मैं मेरे भाई नीचे लेके आ जाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ बोलोगे सर cos² थीटा का मान 1 + cos2 थीटा बाई 2 होता है। क्या होता है मेरे भाई, तो 1 + cos2 थीटा बाई कितना होता है, 2 होता है। बस यहाँ पर वही काम करना है। 1 प्लस, देखो ये क्या है, तो cos² थीटा, cos² थीटा, cos² थीटा, तो यहाँ पर 1 प्लस, तो 1 प्लस कॉस लिखना है तो मेरे भाई कॉस लिखना है, ठीक है। और उसके बाद में जो भी थीटा है उसका डबल, तो जैसे 15 का डबल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2। तो आप यहाँ बताओ cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है भाई। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2। देखो 2 से यहाँ पर गुना किया, प्लस कितना √3, और डिवाइडेड बाई कितना, तो मेरे भाई 4। बोलोगे सर ऐसा क्यों है, 2 × 1 हमारा 2 हो जाएगा, 2 + √3, और ये 2 और 2 नीचे मल्टीप्लाई होके 4। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। तो आपको 15-75 के रिलेशन से ज्यादा बेहतरीन आपके लिए यहाँ पर ये हो जाता, बट कब, जब आपको ये फॉर्मूला भी पता हो। तो कंडीशन सवाल को बनाने के पूरे ब्रह्मांड में 2 ही थे। तरीका नंबर 1, या तो तुम्हें यहाँ पर वो ट्रिपलेट पता हो, या तरीका नंबर 2 या फॉर्मूला पता हो, ठीक है। तीसरा दुनिया का कोई तरीका ढूंढ के निकाल दो, बन जाए तो बताना, ठीक है। आ जाओ जल्दी से यहाँ पर, ये देखो 7 नंबर क्वेश्चन, cos 15 sec 15 का मान बताना है। कितना आएगा मेरे भाई, 1 नंबर का हलवा सवाल है। आप बताइए, कोई 15-75 का ट्रिपलेट नहीं लगाना है। आप ये बताओ कोसेक थीटा का मान किसके बराबर, तो बोलोगे सर ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा, तो sin 15 हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेक हमारा किसके बराबर, तो 1 मेरे भाई cos 15 का मान हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर नीचे भी 2 से गुना कर देते हैं और ऊपर भी 2 से गुना कर देते हैं, तो हमारी वैल्यू कैसे बनेगी, तो ऊपर में हमारा 2 आ जाएगा और नीचे में 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर हो जाएगा किसके, साइन 2 थीटा के। यानी यहाँ पर इसका डबल कितना होता है, 30 डिग्री होता है। इस साइन का 2 थीटा बराबर होगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा के। आ जाओ भाई यहाँ पर जल्दी से बताओ, तो बोलेंगे सर साइन 2 थीटा का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, तो आंसर कितना आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो मैं आपको वो नहीं पढ़ाऊंगा जो आसान है, मैं आपको वो नहीं पढ़ाऊंगा जो मुश्किल है, मैं वो पढ़ाऊंगा जो पेपर में आपके आएगा, जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके लिए रिलेवेंट है। ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। आज 1 सेकंड में आंसर आप लोग इसको दे सकते हैं। कैसे देंगे, 100 को आप यहीं पर रहने दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। साइन थीटा इंटू कोस थीटा को आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखो या तो ऐसा कर लो कि ये 100 को हम अलग रहने देते हैं, फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, और तब उसके बाद में यहाँ पर साइन 15 हो जाएगा हमारा, और उसके बाद में यहाँ पर कोस 15 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, देखो 2 तो इसे काट देगा कितनी बार में, 50 बार में, तो आप यहाँ पर 50 लिख दो। उसके बाद में 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस 2 थीटा बराबर हो जाएगा किसके, साइन 2 थीटा के, यानी 15 का डबल मेरे भाई 30 के। अब साइन का 30 डिग्री मेरे भाई बराबर होता है 1/2 के, तो ये तुम्हारा काटेगा 25, आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन था, डी फॉर देवसेना। ठीक है, डी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, देवसेना। आ जाइए, तो अब तक जितने भी क्वेश्चंस करवाए वो हमने किसके ऊपर में करवाए, 2 थीटा पे। 3 थीटा में आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आए थे, इसलिए हमने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। लेकिन हाँ, आप एक बार 3 थीटा के सारे फॉर्मूले एक बार देख लो, आपके लिए हो सकता है पेपर में क्वेश्चंस आपके आ जाएं। आजकल तो ऐसा ट्रेंड चल रहा है, सीधा सीधा फॉर्मूले को दे दिया जा रहा है और 4 ऑप्शंस में पूछा जा रहा है कि बताओ यहाँ पर ये किसका मेरे भाई फॉर्मूला है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान दे देना है, जैसे कि साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा के, ठीक है। इसका उल्टा कॉस हो गया, तो कॉस में ये वाला पार्ट पहले आ जाता है, ये वाला पार्ट बाद में आ जाता है, तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अभी सीडीएस के पेपर में आपका ये वाला फॉर्मूला सीधा सीधा एज इट इज उठा करके पूछ लिया गया। tan 3 थीटा और 4 ऑप्शंस दिए गए थे, एक में किसी में दोनों में माइनस था, एक में एक प्लस एक माइनस था, एक में यहाँ पर ये प्लस ये माइनस था, ठीक है, चौथे में सारे माइनस थे। तो यहाँ पर इस तरीके से 4 ऑप्शन सेट कर दिए गए थे, आपको बताना था। तो याद रखिए tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फॉर्मूले तो आपको याद रखने हैं, कॉट इग्नोर भी मार दोगे तो भी नुकसान नहीं जाएगा, ये याद रखना बहुत जरूरी है। साइन का उल्टा कर दो कॉस हो जाता है और यहाँ पर ये आपका tan का हो जाता है, ठीक है। अब ये 3 थीटा के बारे में जानने के बाद में तब हम आपको लेकर के आते हैं यहाँ पर ये वाला प्रॉपर्टी, और ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आप इसे इग्नोर कर रहे हैं तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती आप ये भी करने वाले हैं। इनको थोड़ा आसान भाषा में हम आपको याद करवा देते हैं। इनके कितने उपयोग होते हैं आपको पता है, कभी आपने सोचा है? जैसे आपको साइन 45 का मान निकालना है, साइन 30 प्लस 15, 30 प्लस 15 आप रख दो, ठीक है। कई सारे 75 का वैल्यू निकालना है, 45 प्लस 30 का मान रख दो। जैसे लोगों को साइन 75 का मान नहीं पता होता है, मैं बोलता हूँ 75 को तुम तोड़ लो 45 प्लस 30 में, तो यहाँ साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30, आंसर आ जाएगा। मल्टीपल यूजेस होते हैं इसके भाई, ठीक है। लेकिन ये बना कैसे, आइए हम आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, साइन के बारे में, कि अगर यहाँ बोल दिया गया साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी का यहाँ वैल्यू कैसे निकलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको साइन का क्या लेना है, तो साइन का a लेना है, तो मेरे भाई कॉस का कितना आ जाएगा, तो b हो जाएगा। मतलब अगर a का साइन लोगे तो b का तुम्हें कॉस लेना पड़ेगा। अब a का साइन ले चुके हो तो आपको यहाँ पर अब a का क्या लेना होगा, कॉस, और b का कॉस ले चुके हो तो मेरे भाई b का आपको क्या लेना होगा, तो साइन लेना होगा। मतलब ये कंपटीशन लगा होता है कि अगर a का साइन आ चुका तो b का कॉस आएगा, b का कॉस आ चुका तो b का साइन आएगा। अगर यहाँ प्लस में है तो दोस्तों यहाँ भी प्लस होगा, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस होगा। ये हमारा किसका हो गया, तो ये हमारा साइन का। अब हम लोग आपको कॉस का बता रहे हैं। अब देखिए कॉस में कहानी बड़ी उल्टी सी होती है। कॉस जब आप a प्लस बी का निकालते हैं ना, तो कॉस तो एक बदतमीज और नखरे वाला इंसान है, इतना बदतमीज है, इसको दुनिया का कोई दूसरा पसंद ही नहीं है, इसकी अपनी दादागिरी चलती है। ये बोलता है मैं आऊंगा तो अकेले, नहीं तो किसी के साथ में नहीं आऊंगा। मतलब यहाँ पर आप फॉर्मूले में भी इसको देख सकते हैं, बहुत ही वाहियात, बहुत ही बदतमीज लेवल का ये इंसान है। तो ये क्या कहता है, बोलता है भैया कॉस है हम, तो हम पहले सारे, मेरा a भी कॉस में आएगा, मेरा b भी कॉस में आएगा, मुझे साइन पसंद ही नहीं है, इसलिए कॉस ए आ गया, कॉस बी आ गया। चूंकि महाबदतमीज है तो बोलता है अगर यहाँ प्लस होगा तो हम माइनस में होंगे। मतलब यहाँ पर शादी में देखते नहीं हो कुछ गेस्ट लोगों को नहीं भी चाहिए तो जबरदस्ती का अपनी सेवा करवाते हैं, एक कुर्सी लेके आओ, कुर्सी
कुर्सी आ गया, पोंछ के लाओ, पोंछ के ला दिया, चलो दूसरा कुर्सी लाओ, पैर रखना है। मतलब नौटंकी खत्म ही नहीं होता। कहा एक दिन की इज्जत मिलनी है तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा अधिकार दिखाते हैं। ये कॉस भी कुछ उसी प्रकार का इंसान है। आएंगे तो सारे साथ में, प्लस है तो यहाँ पर माइनस में, तब जाकर के मेरे भाई साइन ए होगा और साइन भी होगा। ठीक है। अच्छा, अगर गलती से कभी ये अपने आप को माइनस कर दे तो ये अपने आप को प्लस कर लेता है। समझे? मतलब नॉर्थ साउथ वाला कहानी यहाँ पे चल रहा होगा। तुम माइनस रहोगे तो हम प्लस हो जाएंगे, तुम प्लस रहोगे तो हम माइनस हो जाएंगे। ठीक है। टैन बेचारा इस सारी मोह माया से अलग है, उसको दुनिया में किसी से फर्क ही नहीं पड़ता। उसने कहा तुम्हें जो करना है मेरे भाई करो। ठीक है। टैन का एक सूत्र प्लस में भी होता है, एक माइनस में भी होता है। टैन ने कहा सुनो, ना हम इसके जैसे बनेंगे ना हम इसके जैसे बनेंगे। ये प्लस में प्लस होता है, माइनस में माइनस होता है। ये क्या होता है? प्लस में माइनस और माइनस में प्लस होता है। टैन ने कहा चूंकि हम दोनों से मिलकर के बने हैं तो मेरे अंदर दोनों का गुण आएगा, दोनों की भावनाएं आएंगी। तो टैन ने अपने आप को ऐसे बना दिया कि देखो ऊपर में हम क्या हो जाएंगे तो मेरे भाई प्लस में हो जाएंगे, और नीचे में हम क्या हो जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। थोड़ा मेरे भाई यहाँ पर साइन का भी बात रह जाएगा, उसकी भी इज्जत हो जाएगी, और थोड़ा यहाँ पर कॉस का भी बात। मतलब tan a प्लस बी निकालोगे तो प्लस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा। ये साइन का नियम और यहाँ कॉस का नियम। अगर यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब इसी के आधार पर हमारे कुछ सवाल हैं, आइए मेरे भाई जरा हम लोग पढ़ लेते हैं। मैंने कहा ना आजकल का तो ट्रेंड ऐसा चल रहा है, सीधा क्वेश्चन जो है फॉर्मूले के ऊपर में ही दाग दिया जा रहा है। लो अब बेचारे हमारे भाई लोग जिन्हें नहीं याद है वो कष्ट में आ जाते हैं। ठीक है। आप बताइए साइन a प्लस बी का मान। मैं इस सवाल को ट्रिपलेट से या वैल्यू पुटिंग से मात्र 30 सेकंड के अंदर में बना सकता हूं, लेकिन मेरा आज का उद्देश्य आपको ट्रिपलेट या वैल्यू पुटिंग सिखाना नहीं है, ये कल की क्लास में होगा। आज फॉर्मूला सिखाना है। ठीक है। देखिए यहाँ पर साइन a प्लस बी का मान कितना होगा तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। सीधा सीधा कितना आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। ठीक है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ठीक है। आ जाओ भाई, साइन a माइनस बी का मेरे भाई यहाँ पर क्या करें ये बताइए जल्दी से वैल्यू। तो साइन a माइनस बी का मेरे भाई क्या हो जाएगा तो बोलेंगे सर साइन a कॉस बी, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए साइन बी। अब साइन a है, साइन a का मान मेरे भाई क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर देखो ये जो है ये अपना ट्रिपलेट बनाएगा 4-5। कैसे बनाएगा तो आप बोलोगे सर ये देखो यहाँ पे सबके अपने अपने ट्रिपलेट बनेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये अपना ट्रिपलेट है, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस तो बेस कितना है 3 है। वैसे ही यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, तो ये 8 बेस हमारा 8 है। पहली क्लास में ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। कॉस बी का मान देखिए, तो यहाँ पर कॉस बी का मान कितना हो जाएगा तो बोलेंगे सर 8/17 माइनस कॉस का ए, तो यहाँ पर कॉस का ए कितना होगा, देखो कॉस का ए कितना होगा तो बोलोगे सर 3/5 होगा। और साइन का बी, तो यहाँ पर साइन का बी कितना होगा 15/17 होगा भाई। ठीक है। अब आप यहाँ देखो 32 में से मेरे भाई कितना चला गया 45, तो बोलोगे 32 माइनस 45 कितना हो जाएगा -13 कितना 85। और बहुत ही कम शब्दों में आप अपने सवाल का उत्तर लेकर के आ पाए भाई। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए जैसे मैंने कहा नहीं था कि ये 75 डिग्री वाला जो काम होता है ये काम कैसे होता है, तो 75 डिग्री की वैल्यू को निकालने के लिए आजकल हमारे नए ट्रेंड निकल करके आ गया है कि सुनो 75 डिग्री का मान निकालना है, तुम 75 डिग्री का मान इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके निकाल लेना। अब लोग सोचते हैं कैसे कैसे नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर मेरे भाई कॉस कर लो, इसे यहाँ पर 45 रख लो, इसे यहाँ पर 30 रख लो। ठीक है, तो 45 प्लस 30 क्या होता है, देखो ये 75 को तुम 75 मत मानो, इस 75 को पता है आप क्या मानो, इस 75 को आप ये मानो कि सर ये 45 प्लस 30 से बना है। अब उसके में यहाँ फॉर्मूला लगाओ कॉस ए कॉस बी का, क्योंकि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला किस में टूटेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मैंने कहा भैया महामूर्ख आदमी क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे भाई, मत करो ना ऐसा, क्यों यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, मत करो ऐसा, क्यों कर रहे हो। अभी मैंने ट्रिपलेट याद कराया, एक ट्रिपलेट याद कर लो दुनिया की तमाम चीजें निकाल दोगे। आज कॉस पूछा गया तो फॉर्मूला लगा दे रहे हो, कल tan पूछता तो कहां से लगाते, कभी सोचा तुमने यहाँ पर कि tan में हम कहां से लगाते, कोट में हम कहां से लगाते। इसीलिए भैया ट्रिपलेट अपने याद रखो, कई जगह पर मदद मिलेगी। ट्रिपलेट में यहाँ पर सीधा बताया था ये होता है 15 और ये होता है मेरे भाई 75। ठीक है, 15 के आगे बताया था कि √3 - 1 आता है, 75 के आगे बताया था √3 + 1 आता है। ठीक है, और 90 के आगे मेरे भाई 2√2 होता है। आपको इन्होंने क्या पूछ लिया, 75 पूछ लिया, वो भी क्या तो मेरे भाई कॉस। कोई बात नहीं, कॉस का मतलब ही होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। आप 75 के पास में जाओ, पूछो उससे उसका बेस कहाँ है, तो बोलेगा जिसके ऊपर में मैं टिका हूं वो मेरा बेस है, जो मेरे सामने है वो मेरा परपेंडिकुलर है। तो ये किसके ऊपर में टिका है, तो √3 - 1 के ऊपर में, और उसके बाद में हाइपोटेनस कितना है 2√2। बात खत्म भाई, यहाँ पर आंसर दे दो। बोलोगे सर आंसर तो मिला ही नहीं, कैसे मिलेगा,
√2 से ऊपर नीचे में गुना किया गया, इसीलिए नहीं मिल रहा तुमको। खाली एक बार तुम √2 से गुना कर दो, फिर देखो कैसे, √2 से इसमें गुना कर दो तो √6, √2 से इसमें गुना कर दो तो इतना, और √2 से गुना कर दो तो 4 आ जाएगा। अब मिल गया ना, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया कि नहीं हो गया। तो क्या जरूरत थी मेरे भाई आपको यहाँ फॉर्मूला लगाने की, ठीक है। कहाँ स्किप करना है, कहाँ लगाना है, वो सब हम बताएंगे, ठीक है। आप बस वीडियो को लाइक करते जाइए, आप लोग शेयर करते जाइए बच्चों तक, ठीक है। आपका जो काम है वो वीडियो को मेरे भाई लाइक करना है। आप लोग अपने उद्देश्य से, आप लोग अपने प्यार से मेरे भाई पीछे मत हटिए, ठीक है। अपना जो प्यार है, जो सपोर्ट है, वो जताते रहिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बेस्ट करा करके दूंगा, बस मेरे ऊपर आप लोग छोड़ दो भाई, ठीक। आ जाइए यहाँ पर, ये वाली वैल्यू तो आपको पता ही होगी। अब देखिए, यूजिंग दिस फॉर्मूला फाइंड 10 15। हम क्यों तुम्हारे फॉर्मूला का इस्तेमाल करके 10 15 निकाले? हम नहीं निकालेंगे तुम्हारा फॉर्मूला, दुनिया ऐसे फॉर्मूले में भटकेगी। हमें तो भैया सीधा सीधा पता है। और क्या पता है, आदित्य सर ने पढ़ाया था कि देखो बच्चों, 15 के आगे क्या रख लेना, √3 - 1। हाइपोटेनस क्या रख लेना, 2√2 रख लेना, ठीक है। या 15 के आगे इतना रख लेना, 75 के आगे क्या रख लेना, तो √3 + 1 रख लेना, और 90 के आगे क्या रख लेना, 2√2 रख लेना। तुमने हमसे tan 15 पूछा, tan 15 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, यानी ये मेरे भाई परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। अब चूंकि नीचे मेरे भाई रूट में है, रेशनलाइज नहीं है, तो नहीं है तो हम रेशनलाइज करेंगे। और कैसे करेंगे? तो मल्टीप्लाई करके। अगर मेरे भाई यहाँ पर चीजें प्लस में दी है ना, तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ में? एक बार माइनस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, देखो, √3 - 1 × √3 - 1, यानी यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई √3 - 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और a + b को a - b के साथ में गुना करोगे तो a का स्क्वायर माइनस मेरे भाई b का स्क्वायर। बेसिकली आप देखोगे a - b का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर इतना, ये हमारा 1 माइनस कितना हो जाएगा, 2√3, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई 2। आप देखोगे यहाँ 4 का आधा मेरे भाई 2 - √3, हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। हालांकि मेरे पास में इसका दूसरा ट्रिपलेट भी है, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको 2 - √3 और 1 और इस तरीके से भी अरेंज कर सकता हूँ, लेकिन जितनी चीजें मैं अलग अलग बताऊंगा आप उतनी बार कंफ्यूज होगे, तो 2 लाइन हमारे फालतू लग जाए, दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए पेपर में, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आ जाइए, चलिए भाई, तो बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उसके पहले बता दें, अगर आप ऐसे ही बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा गणित पढ़ना चाहते हैं, आप आराम से हमारे VOD 2.0 बैच में ज्वाइन करिए और वहां से अपने पूरे सिलेबस को बहुत ही बेहतर तरीके से कंप्लीट करिए। VOD 2.0 एक मात्र ऐसा ब्रह्मास्त्र बैच है जिसके अंदर में सारा टॉपिक, सारा सिलेबस पहले से ही बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया गया है, ठीक है। जो बच्चा अपने जितने स्पीड में अपनी वीडियो को देखना चाहता है वो देख सकता है, जो 2 महीने में कवर करना चाहता है सिलेबस, वो 2 महीने में कवर कर सकता है, जो मात्र 2 टॉपिक में डाउट है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, सिर्फ उसी को पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। सबसे अच्छी इस बैच की खासियत बताऊं क्या है? इस बैच की मेरे भाई जो खासियत है, उसकी फीस है 699, और जो इसकी वैलिडिटी है वो मेरे भाई लाइफ टाइम है। आप देखोगे ना, यहाँ लाइफ टाइम वैलिडिटी है, कभी खत्म ही नहीं होगी, ठीक है। साथ में फ्री में पीछे से अपडेट भी होता रहेगा, कोई भी आपको अपडेट चाहिए, ठीक है। जैसे कोई टॉपिक नया आया, कोई नया क्वेश्चन पूछा गया, प्रोबेबिलिटी जैसे आ गया सिलेबस में, तुरंत मैंने इसे पढ़ा करके सारे बैचेस में अपलोड कर दिए। तो इससे बच्चों का नुकसान नहीं होता, उन्हें भविष्य में 2-4 अलग अलग टीचर की बैच नहीं खरीदनी पड़ती है, ठीक है। एक ही जगह से वो पढ़ते हैं, इसी से उनका सिलेक्शन हो जाता है, बस बात खत्म, ठीक है। तो इसको अगर लेना है तो आप RG विक्रमजीत एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, और किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके पूछ लेना, 8506003399 या फिर 9289079800, ठीक है। ये कॉल कर लेना भाई, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।